हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज के क्वेश्चंस। स्पेशली पोद्दार कॉलेज की एक पीडीएफ है जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुई है, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर इसके जो एंट्रीज़ है आप डिस्कस कर लेना। तो आज मैं ये एंट्री को डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड आपको बेसिक चीज़ें पता है कि व्हाट इज़ अ पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट, ये आपको पता रहेगा, तो इज़ वेरी गुड। ओके, सो रूल ऑफ अकाउंटिंग एक बार क्विक रिकैप करता हूँ, देन वी गो फॉर द क्वेश्चन आंसर सीरीज। मुझे बताओ व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कौन से आइटम कैसे कैटेगराइज करते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल में, और ये आपको पता है तो आज का सेशन आपको बराबर से समझ में आ जाएगा, राइट। तो फटाफट से मैं जनरेटिव ऑलरेडी मैंने फ्रेम कर रखा है, तो फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ, इसके कैलकुलेशन डिस्कस कर लेता हूं कि कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रकाश ट्रेडर्स। सो इन द बुक्स ऑफ प्रकाश ट्रेडर्स हम लोग को जर्नल एंट्री पास करनी है बेटा। सो मैंने यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ प्रकाश ट्रेडर्स, ओके, जनरलाइज। तो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट करें। लेजर फोलियो नॉर्मली आइडियली एम्प्टी होता है, राइट। तो यहाँ पे डेट पहला मैंने ईयर लिखा है, फिर मंथ लिखा है, उसके बाद डेट लिखा है सीक्वेंस वाइज। तो पहली एंट्री है, तो 2020 अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बैलेंस 5 लाख, बैंक बैलेंस 4,80,000 एंड स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000। तो इस ओनर ने, ओके, प्रकाश ट्रेडर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस स्टार्ट करते समय क्या क्या लेके उसने बिजनेस स्टार्ट किया है? तो उसने कैश लेके, बैंक बैलेंस लेके और स्टॉक लेके उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है। सो व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या क्या आ रहा है बेटा? सो व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन, बैंक बैलेंस is comes in and stock is comes in and who is a giver। ये कैश, ये बैंक बैलेंस और स्टॉक ये कौन दे रहा है? तो ये दे रहा है बेटा ओनर। और ओनर जब बिजनेस में कोई भी अमाउंट या कोई भी कैश, कोई भी गुड्स या कोई भी बैंक बैलेंस इन्वेस्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं अकाउंट्स में? कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो उसका एंट्री कैसे बनेगा? तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन 5 लाख, व्हाट कम्स इन, बैंक बैलेंस कम्स इन 4,80,000, व्हाट कम्स इन, तो स्टॉक कम्स इन 20,000। तो 5 लाख, 4,80,000 प्लस 20, टोटल कितना आएगा बेटा? 10 लाख रुपीज आएगा। आर यू विथ मी गाइस, राइट। तो नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बैंक एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, राइट। तो फर्स्ट एंट्री क्लियर है। तो यहाँ पे व्हाट कम्स इन है एंड हु इज ए गिवर, द ओनर इज ए गिवर। देन वी गो फॉर द नेक्स्ट एंट्री, द परचेज गुड्स रिप्रेजेंट द लिस्ट प्राइस। ओके, तो लिस्ट प्राइस, इसको ही हम लोग कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं। सो लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस रुपीज 40,000 फ्रॉम द प्रवीण, हमने प्रवीण के पास से गुड्स को परचेस किया है, और यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट प्रवीण ने हम लोग को दिया है, और 5% कैश डिस्काउंट भी दिया है। अरे 5% कैश डिस्काउंट दिया मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन बन गया? कैश ट्रांजेक्शन बन गया। देखो डिस्काउंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है बेटा कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है? तो ऑब्वियसली आप कौन सा अकाउंट बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? कौन सा डिस्काउंट बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? कैश डिस्काउंट आपको बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। सर व्हाट डू मीन बाय द ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट जो गुड्स को सेल करने के लिए, ओके, ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, उस डिस्काउंट को हम लोग कौन सा डिस्काउंट कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट रिसीव होने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। जब भी आप कैश पेमेंट करोगे या कैश रिसीव करोगे उस वक्त आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट जनरल होता है, दैट्स व्हाई द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। सो गुड्स परचेस, हमने यहाँ पे गुड्स परचेस किया है और यहाँ पे मुझे डिस्काउंट भी मिला है सर, राइट। तो देखो परचेस का अमाउंट कैसे आएगा? तो वी कैन से कि गुड्स परचेस हमने कितने में किया? 40,000। पहले तो एंट्री बताओ, परचेस ये आपके लिए क्या है? तो परचेस ये आपके लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहले मैंने परचेस को डेबिट कर दिया। फिर देखना मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो उसके सामने पैसा दे रहा हूं क्या? तो यस सर, आप पैसा दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो। कैश डिस्काउंट दिया ना आपको, कैश डिस्काउंट आपको मिला है तो आपने पैसा दिया, तो कैश इज गोज आउट, है ना। और परचेस करते समय आप डिस्काउंट दोगे या डिस्काउंट लोगे? डिस्काउंट अलाउड करोगे या डिस्काउंट रिसीव करोगे? तो ऑब्वियसली जब भी आप गुड्स परचेस करते हो, जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। याद रखना, जब भी आप गुड्स को परचेस करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। जब भी आप गुड को सेल करते हो तो आप डिस्काउंट देते हो। तो सेल के वक्त डिस्काउंट अलाउड आता है, परचेस के वक्त डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपके लिए इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे जाएगा? तो डिस्काउंट रिसीव्ड जाएगा क्रेडिट साइड। कहां पे जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बना? गुड्स आ गया मेरे पास,
मेरे जेब से पैसा गया और मुझे डिस्काउंट भी यहाँ पे मिला, तो डिस्काउंट ये मेरे लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा। अरे इज इट क्लियर, इंट्री समझा, परचेज एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, राइट। और यहाँ पे परचेस करते समय मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला है, डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपके लिए इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डिस्काउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। अमाउंट देखो कैसे आएगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे 40,000 ये आपका कौन सा बेटा ग्रॉस सेल है, कौन सा ग्रॉस परचेस है, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। 40,000 के ऊपर 10% इज हाउ मच, 40,000 के ऊपर 10% आएगा 4,000, तो 40,000 माइनस 4,000 दिस विल बी 36,000, है ना। तो 36,000 ये ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो गया माइनस कैश डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट कितना है, 36,000 के ऊपर 5%, 36,000 के ऊपर 5% कितना आएगा, 1,800। सर कैसे किया, इस तरीके से 36,000 के ऊपर 5% मैंने चार्ज किया, तो आ गया 1,800। 36,000 माइनस 1,800 दिस इज कॉल्ड 34,200, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो ग्रॉस वैल्यू और ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते। कहाँ से रिकॉर्ड किया जाता है, नेट से रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये नेट परचेस, ये डिस्काउंट और हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। चलो तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगा, एंट्री तो मैंने लिख दिया है, क्या एंट्री है, परचेस अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट एंड डिस्काउंट इज अ इनकम। सो परचेस की इधर नेट फिगर लिखने का, हमेशा याद रखना, परचेस की इधर कौन सी वैल्यू लिखने का, नेट। नेट परचेस हमारा कितना है, नेट परचेस हमारा 36,000 है, तो मैंने यहाँ पे 36,000 लिख दिया। मैंने डिस्काउंट कितना मिला हम लोग को, 1,800 का डिस्काउंट मिला, और हमने पेमेंट कितना किया, 34,200 किया। आर यू विथ मी गाइस। देखो नरेशन लिखना बहुत चैलेंजिंग नहीं है सर, आपका हेडिंग ही आपका नरेशन होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेस एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट और एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। इज इट क्लियर। तो नंबर 1 एंट्री इज ओवर, नंबर 2 एंट्री इज ओवर, नंबर 3 एंट्री के पास जाते हैं। क्या लिखा है देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹25,000 टू मयूर हु पेड अस 12,000 इमीडिएटली इन अ कैश। हमने मयूर को गुड्स सेल किया है 25,000 का, दिमाग कहता है जो सेल किया, किसको सेल किया, मयूर को सेल किया, तो मयूर ने पैसा दिया कि नहीं दिया। सेल आपके लिए क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है, सेल आपके लिए इनकम है, और सेल आपके लिए इनकम है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम एंड गेन है ना, तो कहाँ पे लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। तो सेल मैंने कहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। अरे यस और नो, ओके। अभी गुड्स बेचा है, फिर सोचो पैसा आने वाला है कि नहीं आने वाला। पैसा आने वाला है तो वहां पे कैश लिखेंगे, पैसा नहीं आने वाला तो पार्टी का नाम लिखेंगे। तो पैसा आ रहा है, यस सर। कितना पैसा आ रहा है बेटा, 12,000 यहाँ पे रिसीव हो रहा है, कैश इज कम्स इन, कितना बेटा 12,000, और बाकी का बैलेंस अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है, तो पर्सन का नाम लिख दिया। पर्सन का नाम क्या बेटा, मयूर है ना। तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश उसने, मैंने गुड सोल्ड किया मयूर को, और मयूर ने पेड कितना किया 12,000, तो कैश इज कम्स इन 12,000, और 25,000 में से मुझे यहाँ पे 12,000 मिल गया, कितना नहीं मिला, 13,000 नहीं मिला। तो 13,000 नहीं मिला तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑन क्रेडिट, राइट। तो ये वाला हो गया हमारा कैश, और ये हमारा हो गया क्रेडिट। ऐसे हमने टोटल गुड सेल किया है। इज इट क्लियर। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, है ना। तो कैश इज कम्स इन अमाउंट इज 12,000, ऑन क्रेडिट हु इज ए रिसीवर, द मयूर इज ए रिसीवर, एंड सेल इज ए इनकम। आपको समझो जर्नल एंट्री बनाने के लिए गोल्डन रूल अप्लाई नहीं करे, थोड़ा लॉजिक यूज करने का। गुड्स बेच रहा हूँ मतलब गुड्स इज गोज आउट टू सेल आप लिख सकते हो, एंड व्हाट कम्स इन, क्या जा रहा है क्या आ रहा है, इतना दिमाग लगाए तो भी आएगा। क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्या जा रहा है, गुड जा रहा है, बीच का डिफरेंस जो है ये आपका क्रेडिट है। अरे क्लियर, ओके। चलो उसके बाद नंबर 7 एंट्री क्या है, इन्वेस्टेड 10% इन डिबेंचर ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑफ 10,000 थ्रू द डिमैट अकाउंट। यहां पे हमने क्या किया बेटा, एक एबीसी कंपनी के शेयर परचेस किए हैं, राइट। अभी आपने क्या किया, शेयर परचेस किया, तो व्हाट कम्स इन सर, शेयर कम्स इन, व्हाट कम्स इन, शेयर कम्स इन, एंड व्हाट गोज आउट, जेब से पैसा जा रहा है कि बैंक से पैसा जा रहा है। और सर डिमैट अकाउंट से पे कर रहे हो, मतलब कहां से पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है। तो व्हाट इज द एंट्री, तो इसका एंट्री कैसे बनेगा, तो एंट्री बनेगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट, या इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पे हमने शेयर में नहीं तो डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, पर कहां से जा रहा है, हु इज अ गिवर ऑफ द कैश, द बैंक इज अ गिवर ऑफ द कैश। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाउ मच अमाउंट, द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज 10,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 10,000 का है। नरेशन लिखना बहुत ही सिंपल है, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड इन 10% डिबेंचर्स, है ना। चलो वी गो फॉर द नंबर 9, received by check from Mayur 12,000 in full settlement of his
अकाउंट। अच्छा, मयूर के पास से क्या रिसीव हुआ? चेक रिसीव हुआ। कैसे रिसीव हुआ? इन फुल सेटलमेंट। पहले दिमाग लगाना है सर, है ना? दिमाग क्या लगाना है कि मयूर को हमने सेल किया था क्या? मयूर के पास से कुछ रिसीवेबल था क्या? यस सर। एंट्री नंबर चेक करना, यहाँ पे एंट्री नंबर 5 में मयूर को हमने गुड्स सेल किया था। और मयूर के पास से रिसीवेबल कितना था बेटा? मयूर के पास से रिसीवेबल था हाउ मच अमाउंट? इस 13,000। कितना रिसीवेबल था? 13,000 रिसीवेबल था। उसमें से मयूर ने हम लोग कितना पेमेंट कर दिया? तो यहाँ पे देखो, ये जो एंट्री है एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 इज कनेक्टेड विद द एंट्री नंबर 5। ओके, तो यहाँ पे 5 का भी रेफरेंस आएगा। यहाँ पे मयूर को हमने गुड सेल किया था ऑन क्रेडिट, तो मयूर के पास से रिसीवेबल कितना था? 13,000। और मयूर ने हम लोग कितना पैसा दिया? 12,000, है ना? 12,000 दिया इन फुल सेटलमेंट। मयूर बोल रहा है कि 12,000 फुल एंड फाइनल, इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं, राइट? 13,000 रिसीवेबल था, मिला कितना? 12,000। डिस्काउंट कितने का लिया उसने? जबरदस्त लिया। कितने का? 1,000। तो उसका एंट्री कैसे बनेगा? अभी तो पहले ट्रांजेक्शन को अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन, देन यू गो फॉर द जर्नल एंट्री एंड देन यू गो फॉर द अमाउंट्स, राइट? तो पहले बताओ, ट्रांजेक्शन समझा? यहाँ पे मयूर के पास से मुझे क्या रिसीव हो रहा है बेटा? मयूर के पास से चेक रिसीव हो रहा है। कितना रिसीव हो रहा है? 12,000 का इन अ फुल सेटलमेंट। तो पहले देखना पड़ेगा मयूर के पास से कितना रिसीवेबल है। तो इसके लिए आपको रेफरेंस नंबर 5 है। तो मयूर के पास से रिसीवेबल कितना बेटा? 13,000 है। 25 में से 12,000 इमीडिएटली दिया था, 13,000 अभी भी पेंडिंग है। 13 में से कितना मिला? 12 मिला। तो उसको डिस्काउंट हमने कितने का दिया? 1,000 का दिया। हमने दिया डिस्काउंट, तो हमने दिया डिस्काउंट, तो मेरे लिए क्या बेटा? लॉस है। अभी पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? तो पैसा आ रहा है ना? पैसा आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या रिसीव हो रहा है बेटा? चेक रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा, है ना? यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा बेटा? यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा। यहाँ पे चेक रिसीव हो रहा है, मतलब कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट आएगा। सॉरी, ये नहीं, 5th वाला नहीं बेटा। ओके, मैं करेक्शन कर रहा हूँ। नंबर 9 वाला। यहाँ पे कैश रिसीव नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या रिसीव हो रहा है बेटा? चेक रिसीव हो रहा है। और चेक रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बैंक अकाउंट आना चाहिए, राइट? कितना रिसीव हुआ? चेक रिसीव हुआ 12,000। कितना रिसीवेबल था? हु इज ए गिवर? तो मयूर इज ए गिवर। मयूर कितना देने वाला था? 13,000। दिया कितना? 12,000। डिस्काउंट कितने का हुआ? 1,000। आर यू विथ मी गाइस? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बोलो क्या है? 12 के बाद वी गो फॉर द नंबर 11। क्या लिखा है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम मयूर वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर अ बिजनेस। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, पहले 9 ट्रांजेक्शन में उन्होंने बोला कि चेक रिसीव्ड हुआ है, और फिर 11 में बोलते हैं जो चेक रिसीव हुआ था वो बैंक में हमने डिपॉजिट किया। अभी इसका मतलब क्या है कि 9th में आप यहाँ पे चेक नहीं लिख सकते। क्यों? देखो, अभी जैसे आप चेक यहाँ पे लिख देते हो ना बेटा, चेक यहाँ पे लिख देते हो, इसका मतलब बैंक में पैसा आया, ऐसे आप पकड़ रहे हो। यहाँ पे बैंक में पैसा आया नहीं है, हमने चेक डिपॉजिट कभी किया? 9th को चेक मिला, 10th को बैंक में जाके चेक डिपॉजिट किया। जब भी बैंक में आप चेक डिपॉजिट करोगे तभी आपके खाते में पैसा आएगा ना बेटा, है ना? जब तक आप चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको चेक रिसीव्ड हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे आप बैंक नहीं लिखोगे। इसलिए मैंने पहले कैश लिखा था, थोड़ा सा अभी वापस रिकरेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने कैश लिखा, फिर बैंक करेक्शन किया, क्योंकि आपको पता चलने के लिए, राइट? तो यहाँ पे मैं बैंक नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा बैंक? सर यहाँ पे मुझे चेक रिसीव्ड हुआ है, पर अभी तक मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। और जब आपको चेक रिसीव्ड करते हो और चेक आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, तो उस चेक को हम लोग कैश एज्यूम करते हैं, राइट? क्योंकि वो कैश बॉक्स में जाता है। तो यहाँ पे कैश एज्यूम किया, कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्या बेटा? चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे मुझे चेक क्या हो रहा है बेटा? रिसीव्ड हो रहा है बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इसके वजह से वहां पे क्या आएगा? कैश आएगा। नंबर 11 में क्या किया? 9 को चेक मिला पर बैंक में डिपॉजिट कभी किया? 11 में किया। अभी चेक मेरे पास से जा रहा है, कहां पे जा रहा है? बैंक में जा रहा है। हु इज ए रिसीवर ऑफ द चेक? द बैंक इज ए रिसीवर ऑफ द चेक। व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। अरे व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। पर मुझे बताओ, कैश गोज आउट मतलब क्या गोज आउट है? चेक गोज आउट है। बैंक में जाके मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूं, पर चेक हमने कहां पे लिखा था? कैश में लिखा था, है ना? तो यहां पे चेक बैंक में पैसा आ रहा है। हु इज ए रिसीवर ऑफ द कैश? द बैंक इज ए रिसीवर ऑफ द कैश। तो यहां पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और यहां पे आएगा कैश। ये कैश क्या है? ये इनडायरेक्टली चेक ही है, इनडायरेक्टली ये चेक ही है। ओके, ये कैश हमारे लिए क्या बेटा? चेक ही है। ओके, तो यहां पे ना मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं आपको समझ में आने के लिए, राइट? जो चेक मुझे मयूर के पास से मिला था वो मैंने सेम डे डिपॉजिट बैंक में
नहीं किया, इसलिए बैंक के बदले में आई वर्ड यूज कैश। ओके, उसके बाद सेकेंड डे में जाके मैंने बैंक में जो चेक डिपॉजिट कर लिया। तो डिपॉजिट करने के बाद अभी मेरे पास वो चेक जा रहा है, पर चेक कौन से अकाउंट में है? कैश अकाउंट में है। तो चेक के बदले में आपको क्या लिखना है? कैश। एंड हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश? अभी बैंक ये कैश रिसीव करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ। नंबर 15 सोल्ड गुड्स हैविंग कैटलॉग प्राइस। सर कैटलॉग प्राइस का दूसरा नाम क्या है बेटा? कैटलॉग प्राइस का नाम है लिस्ट प्राइस। कैटलॉग प्राइस का नाम है लिस्ट प्राइस, उसको ही हम लोग ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। ओके, सो कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, ट्रेड प्राइस, है ना, ये सारे कौन से वैल्यू होते हैं? ग्रॉस वैल्यू होते हैं। तो हमने गुड्स सेल किया है 10,000 का अहमद को फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसका मैंने कैलकुलेशन करके बताया है। आप देखोगे यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने करके बताया है। ओके, वर्किंग नोट करके बताया है, राइट। तो मुझे बताओ यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? 15 अप्रैल का है। पहले तो एंट्री देखते हैं, उसके बाद हम लोग अमाउंट के पास आते हैं। पहले एंट्री बताओ, फटाफट से एंट्री बताओ। सब बताओ, पहले ट्रांजेक्शन तो बताओ सर। ये देखो 15 नंबर ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स है बेटा, सोल्ड गुड्स है, मतलब अपने सेल की है। तो सेल आपके लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है? हाँ सर इनकम है। इनकम है तो कहाँ पे लिखो? क्रेडिट साइड में लिखो। यस सर, आप क्रेडिट साइड में लिख दो। अच्छा, अभी मुझे तो बताओ गुड्स सेल किया तो पैसा आपको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला? वो देखो कैश में है क्या क्रेडिट में है? तो यहाँ पे मुझे कैश डिस्काउंट मिला है पूरे अमाउंट के ऊपर, तो ये कैश सेल है, तो यहाँ पे कैश लिखा। अच्छा, अभी सेल करते समय कैश आप डिस्काउंट आपको मिलेगा या आप डिस्काउंट दोगे? तो सर हम लोग डिस्काउंट देंगे, बिकॉज मैं सेल कर रहा हूँ और मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मेरे लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है? तो ऑब्वियसली मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मेरे लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या एंट्री बनेगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी अमाउंट कैसे आएगी उसके बारे में सोचते हैं। तो देखो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, उसके बाद कौन सा डिस्काउंट माइनस करोगे? कैश डिस्काउंट। पहले देखो लिखा है मैंने ग्रॉस सेल अमाउंट। तो ग्रॉस सेल अमाउंट कितना है बेटा? 10,000 ग्रॉस सेल अमाउंट है ना। तो 10,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10% है। तो 10,000 के ऊपर 10%, एक जीरो हाइड कर देने का, तो कितना आएगा? 1,000। 10,000 माइनस 1,000 हाउ मच अमाउंट? 9,000। तो ये नेट सेल हो गया, है ना। और यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितना बेटा? 5% है। तो 9,000 के ऊपर 5% निकाला, तो 9,000 के ऊपर 5% कितना आएगा? 450, है ना। 9,000 माइनस 450, तो अमाउंट कितना आया? 8,550। टोटल कैश रिसीव्ड कितना हुआ? 8,550। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड करना होता है? सो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना होता, पर कैश डिस्काउंट बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। तो ग्रॉस वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना होता, नेट वैल्यू रिकॉर्ड करना होता है, और ये कैश रिसीव्ड हो गया। अभी देखो यहाँ पे सेल की, तो नेट वाला वैल्यू आपको लिखना है ना। तो नेट वाला वैल्यू कितना है बेटा? तो नेट सेल, यहाँ पे कौन सा डिस्काउंट आएगा? कैश डिस्काउंट। और ये जो पैसा आया वो क्लियर। सो व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन, डिस्काउंट 450 है, और सेल कितना है बेटा? 9,000। आगे बढ़ो। नंबर 18 क्या लिखा है? पेड हाउस रेंट। सर घर का रेंट पे किया, ओनर खुद के घर का रेंट पे कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? तो घर का पर्सनल एक्सपेंस कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? ड्राइंग। कोई भी ओनर बिजनेस के अकाउंट से कोई भी पेमेंट करेगा तो उसको पर्सनल माना जाता है, और पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंट एज अ ड्राइंग। और ये ऑफिस रेंट है सर। तो ओके, तो ये पेड ऑफिस रेंट एंड हाउस रेंट बाय चेक, दोनों भी पेमेंट हमने चेक से किया हुआ है। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा? देखो एक तो ये पर्सनल हाउसिंग रेंट है, तो वहाँ पे मैंने डाल दिया ट्रू ड्राइंग। देखो पहले ना आपको एंट्री बनाने के लिए नहीं आ रहा है, तो समझ लेना। पेड वर्ड है, तो पेड मतलब कैशेस कम्स इन का कैशेस गोज आउट। सब पेड वर्ड है, कैशेस गोज आउट। पर समझ लेना पैसा कहाँ से जा रहा है? हाथ से जा रहा है कि बैंक से जा रहा है? अरे चेक पेमेंट कर रहे हो मतलब बैंक से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक आएगा। पहले ये लिख देना। ओके, फिर ये जो पैसा जा रहा है किसके लिए जा रहा है वो देखो। किसके लिए जा रहा है बेटा? तो आपने हाउस रेंट पे किया है, ओके, पर्सनल एक्सपेंस पे किया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? ड्राइंग कहेंगे। और ये क्या है बेटा? ऑफिस रेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा ड्राइंग, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑफिस रेंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड ड्राइंग इज अ विच अकाउंट बेटा? पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? द ओनर इज द रिसीवर, है ना, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। तो यहाँ पे ड्राइंग डेबिट हो गया, यहाँ पे ऑफिस रेंट डेबिट हो गया। पैसा कितना जा रहा है? 5,000 जा रहा है। क्लियर? एंट्री समझा? पैसा जा रहा है टू बैंक, यहाँ पे ऑफिस रेंट एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, और यहाँ पे आएगा ड्राइंग। ड्राइंग क्यों? बिकॉज ये पर्सनल एक्सपेंस। नंबर 20 गेव लोन टू निकम फॉर ₹5,000 इन कैश एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। हमने यहाँ पे लोन दिया निकम को, ओके, और लोन ऐसे ही नहीं दिया, विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम।
अभी मुझे बता गिव अ लोन, आपने लोन दिया है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो देखो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो लोन दे रहा हो तो पैसा जा रहा है। फिर सोचना हाथ से जा रहा है कि बैंक से जा रहा है, तो यहाँ पे कैश है तो हाथ से जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा टू कैश। किसको जा रहा है? निकम को जा रहा है। क्यों दे रहे हो? लोन दे रहे हो, है ना। फिर कौन सा रेट ऑफ, कितना रेट ऑफ है? 8%। सो एंट्री क्या बना? 8% निकम लोन अकाउंट डेबिट टू कैश इज ए लोन गिवन, आपने लोन दिया हुआ है। ऐसे देखा जाए निकम लोन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, हु इज ए रिसीवर? निकम इज ए रिसीवर एंड कैश इज गोज आउट, अमाउंट विल बी 5000। उसके बाद नंबर 12 क्या लिखा है? 22 क्या लिखा है? पेड एडवांस 2000 बाय चेक टू अविनाश। हमने यहाँ पे अविनाश को 2000 का एडवांस चेक दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? एडवांस चेक। वर्ड क्या बेटा? पेड है, तो पेड वर्ड है, कैशेस कम्स इन का गोज आउट। सर गोज आउट, गोज आउट मतलब पहले टू कैश लिखो। ओके अभी मुझे तो कोई एक्सपेंसेस पेड किया आपने? नहीं, खर्चा नहीं पे किया, हमने अविनाश को एडवांस दिया है, तो यहाँ पे अविनाश अकाउंट आएगा। क्या आएगा बेटा? अविनाश अकाउंट आएगा। डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर? अविनाश, राइट। तो अविनाश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउ मच अमाउंट? अमाउंट विल बी 2000। पहले एक जगह फिक्स कर लो कैश की, बाकी ऑटोमेटिकली आपको अमाउंट मिलते जाएगा। 23 रिसीव्ड कैश। अच्छा कैश रिसीव्ड है, अभी रिसीव्ड कैश है तो मुझे था कैशेस कम्स इन, क्या कैशेस गोज आउट? सर कैशेस कम्स इन, तो कैशेस कम्स इन है तो आपको कहाँ पे लिखना चाहिए? तो कैशेस कम्स इन है तो कहाँ पे लिखना चाहिए? डेबिट साइड में लिखना चाहिए। कहाँ पे लिखना चाहिए? डेबिट साइड। तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट साइड लिख दिया 4000। फिर देखो क्यों आ रहा है, कौन पर्सन पैसा दे रहा है कि नहीं? बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। व्हाट डू मीन बाय बैड डेब्ट्स? बैड डेब्ट्स होता क्या है? बैड डेब्ट्स मतलब अनरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर। कस्टमर के पास से जो पैसा नहीं मिलता उसको हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स, राइट। पर एक कस्टमर है जिन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया था तो उसको मैंने बैड डेब्ट्स ट्रीट किया था, पर उस कस्टमर ने आगे जाके मुझे पैसा ला के दिया। मतलब मैंने बोला था उसके पास से पैसा नहीं मिलेगा, पर उस बंदे ने मुझे पैसा ला के दिया, तो पैसा ला के दिया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जो मुझे लॉस हुआ था वो रिकवर्ड हो गया, तो पैसा आ रहा है ना। तो बैड डेब्ट्स ये आपके लिए एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ये आपके लिए क्या बेटा? इनकम है। बैड डेब्ट्स ये आपके लिए एक्सपेंस है और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपके लिए इनकम है। एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ ऐसे एक्सपेंस और इनकम में आ सकता है। बैड डेब्ट्स इज एक्सपेंसेस एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इनकम। अभी मुझे पता पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट लिखा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड ये आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? अभी बताया मैंने, क्या बेटा? इनकम है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहाँ पे जाएगा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट साइड में जाएगा। तो व्हाट इज एंट्री? एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आर यू विथ मी गाइस? सब लोग मेरे साथ हो? जाएंगे आगे? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 25 क्या लिखा है? गुड्स वर्थ ₹2000 एंड कैश ₹1000 लॉस्ट बाय थेफ्ट। ओके, तो 2000 गुड्स का और कैश 1000 क्या हो गया बेटा? चोरी हो गया। अभी दिमाग लगाओ, अभी यहाँ पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? गुड्स आ रहे कि जा रहे हैं? सो गुड जा रहे हैं। इस कैश इज गोज आउट, गुड्स इज गो। चोर चोरी करके लेके जा रहा है बेटा, तो चोर चोरी करके लेके जाएगा तो गुड्स इज गोज आउट, कैश इज गोज आउट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या आएगा? टू कैश टू गुड्स। क्या आएगा बेटा? टू कैश टू गुड्स, है ना। जा रहा है गुड्स, टू कैश टू गुड्स। व्हाट गोज आउट? गुड्स गोज आउट, कैश गोज आउट। अभी सामने वाला चोर जब चोरी करेगा तो पैसा रख के जाएगा क्या? अरे नहीं लेके पैसा रख के जाएगा, तो मुझे टोटली वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। 2000 गुड्स का, 1000 कैश का। 2000 प्लस 1000 इज हाउ मच? 3000। तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट कितना आएगा बेटा? 3000 आएगा। लॉस बाय थेफ्ट कितना आएगा? 3000 आएगा। तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया 3000। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड ये व्हाट गोज आउट? गुड्स गोज आउट and cash goes out. Is it clear? Okay, so we go for the next. Okay, number 26. 26 entry क्या है? Second hand machinery worth ₹10,000 was purchased from Rahul on credit and cash paid 500 for initial repair. देखो यहाँ पे आप क्या परचेस कर रहे हो? यहाँ पे आप मशीनरी परचेस कर रहे हो। क्या परचेस कर रहे हो बेटा? मशीनरी। आप जब मशीनरी परचेस करोगे तो मशीनरी आपके लिए एसेट है, तो मशीनरी इज कम्स इन और मशीनरी इज गोज आउट। तो मशीनरी इज कम्स इन, तो मशीनरी आपके पास आ रही है। तो इतना तो समझ में आ रहा है। पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सर आपने जो 10,000 का मशीनरी परचेस किया है राहुल के पास से, वो ऑन क्रेडिट किया, मतलब 10,000 कैश आपके पास से नहीं जा रही है। तो कैश आपके पास से नहीं जा रही तो पर्सन का नाम लिखने का राहुल। ओके, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राहुल। अच्छा,
अभी यहाँ पे इनिशियल रिपेयर हो रहा है। व्हाट डू मीन बाय द इनिशियल रिपेयर? आपने सेकेंड हैंड मशीनरी लिया है तो उसके रिपेयर के लिए आपने 1000 स्पेंड किया, तो ये 1000 जो होता है वो मशीनरी में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इट इज़ नॉट फॉर एक्सपेंसेस, ये एसेट सेकेंड हैंड एसेट है, आप परचेस कर रहे हो तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, रिपेयर करने के लिए मेंटेनेंस का खर्चा है, फर्स्ट टाइम है, इनिशियल है, बाद में नहीं आएगा खर्चा। तो ये 500 हम लोग मशीनरी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा? सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 कॉस्ट ऑफ द मशीनरी एंड 500 रिपेयर चार्जेस, ऐसे मिला के टोटल मशीनरी कितने में गिरा, 10,500। 10,000 इज अ कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, 500 is initial repair, total expenditure is 10,500. What goes and who is a giver? The Rahul is a giver 10,000 and what goes out? Cash goes out. तो what is the entry? इसका एंट्री कैसे बनेगा? एंट्री बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू राहुल। क्या एंट्री बनेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू राहुल। आर यू विथ मी गाइस? सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो गाइस? जाएंगे आगे। ओके, सो व्हाट कम्स इन, द मशीनरी कम्स इन एंड व्हाट, हु इज ए गिवर? द राहुल इज ए गिवर। ये ऑन क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट है, इसलिए हमने यहाँ पे 10,000 लिखा है और ये हमने 1000 कैश पेमेंट किया, 500 कैश पेमेंट किया, राइट? तो टोटल 10,500 आ गया। 27 विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम, हमने एटीएम से विड्रॉ किया। एटीएम से विड्रॉ किया मतलब कहाँ से विड्रॉ किया? बैंक से विड्रॉ किया। क्यों विड्रॉ किया? ऑफिस यूज के लिए 7,500 और पर्सनल यूज के लिए 5,500। आपने बैंक से पैसा निकाला है, तो बैंक से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक से पैसा जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट फ्रॉम इन हैंड या फ्रॉम बैंक? फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पे टू बैंक आएगा, है ना? टू बैंक आएगा, यहाँ पे टू बैंक आएगा। ओके, अभी मुझे बताओ, ये पैसा ऑफिस के लिए आ रहा है तो ऑफिस यूज़ के लिए आ रहा है तो ऑफिस में आएगा। कैशेस कम्स इन ऑफिस, इन अ बिजनेस। और ये क्या बेटा? पर्सनल पर्पज़ के लिए जा रहा है, तो पर्सनल पर्पज़ के लिए आप कोई भी कैश या कोई भी गुड्स विड्रॉ करोगे उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे पैसा जा रहा है टू बैंक एंड व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन ऑफिस। एंड ये तो कैश ऑफिस में नहीं आ रहा है, घर पे जा रहा है, और घर पे क्या जा रहा है, इसका मतलब उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। आर यू विथ मी गाइस? सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो? ओके, चलो ग्रेट। मैं आगे बढ़ता हूँ। ट्रांजेक्शन नंबर 28 क्या लिखा है देखो, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹5,000 एट प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट एंड पेड कैरेज 100 ऑन द बिहाफ ऑफ राम। तो यहाँ पे ना आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे एंट्री को स्प्लिट किया, दो अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू राम, ओके, कॉस्टिंग ₹5,000, 25% प्रॉफिट। तो इसका मैंने वर्किंग नोट भी किया है 28 का। ओके, यहाँ आप देखना, हमेशा याद रखो, आपको यहाँ पे कॉस्ट दिया है और आपने गुड्स सेल किया है, तो गुड्स सेल करते समय प्रॉफिट ऐड करके आप सेल करोगे, तो प्रॉफिट मार्जिन आपको देखना भूलना मत। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट है? 25% प्रॉफिट मार्जिन है। कितना परसेंट है? 25% प्रॉफिट मार्जिन है। तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि देखो यहाँ पे आपको देखना है, ये 25% ऑन कॉस्ट है, तो मैंने आपको एक ढांचा देता हूँ कि देखो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, समझो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट को क्या पकड़ने का 100, ऑन सेल है तो कितना? सेल को 100। क्या बोला? ऑन कॉस्ट रहेगा तो कॉस्ट को 100, ऑन सेल रहेगा तो सेल को 100। क्या बोल रहा हूँ पता चलेगा। हमेशा सेलिंग प्राइस आती कैसी है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। क्या बोला मैंने? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है सर प्रॉफिट कैसे लगाना है? 25% ऑन कॉस्ट। मैंने क्या बोला? जब ऑन कॉस्ट रहेगा तो कॉस्ट को 100 पकड़ना, ऑन सेल रहेगा तो सेल को 100 पकड़ना। तो यहाँ पे ऑन कॉस्ट है तो मैं कॉस्ट को 100 पकड़ रहा हूँ, ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 पकड़ रहा हूँ, है ना? ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 पकड़ रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ हो? प्रॉफिट कितना है? 25। 100 प्लस 25 ये कितना आ गया बेटा? 125। 100 प्लस 25 कितना आ गया बेटा? 125। आपको यहाँ पे क्या दिया बेटा? आपको यहाँ पे दिया बेटा कॉस्ट। आपको यहाँ पे क्या दिया बेटा? कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 5,000 है, तो कॉस्ट के इधर 5,000 लिख दिया। अरे क्लियर? अभी बताओ, 100 ये 5,000 है तो 125 कितना होगा? डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करोगे? 5,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 125। 5,000 divided by 100 multiply by 125. 100 is cancelled. 50 multiply by 125, your answer will be 6,250. मतलब 5,000 ये आपकी कॉस्ट है, वो आपने सेल कितने में किया? 6,250 में सेल किया, तो प्रॉफिट कितना लगाया? 1,250 का। इज इट क्लियर? हेलो, यस और नो? जाएंगे आगे? हेलो, ओके। सो अब इसका एंट्री कैसे आएगा बेटा?
ये पहले देखना ये कैश सेल है क्रेडिट सेल है, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल है बेटा, राम के पास से रिसीवेबल है, तो उसका एंट्री कैसे बनेगा, डेबिट द रिसीवर हु इज, देखो सेल मेरे लिए इनकम है, जब परचेस सेल का ट्रांजेक्शन आएगा तो देखने का, जब सेल है तो मेरे लिए इनकम है, परचेस मेरे लिए एक्सपेंस है, तो सेल मेरे लिए इनकम है, तो रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो सेल को मैंने क्रेडिट डाल दिया। फिर देखना पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है तो सामने वाले बंदे का नाम क्रेडिट वाला है राम, क्लियर 6250 उसके बाद नंबर 28 का छोटा पार्ट, पेड कैरेज, पेड है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है टू कैश, पैसा जा रहा है टू कैश, ओके। अभी ये पैसा 100 रुपीज़ ये मेरा कैरेज है, कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो ये ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारा है क्या, नहीं, ये किसका है बेटा, राम का है, हमने पे किया है, ओके, राम का खर्चा है जिसको हमने सेल किया है ना, उसका ये खर्चा है, पर पे किसने किया, हमने किया, ऑन द बिहाफ ऑफ राम लिखा है, ओके। एक्चुअली पे करना चाहिए था राम को, पर उसके बदले में हम लोग पे कर रहे हैं, तो हम लोग राम के पास से रिसीव करेंगे, ओके। तो ऑब्वियसली जब एक्सपेंस पे करते उसको, उससे आपको बेनिफिट मिलता है, तो ये बेनिफिट किसको मिल रहा है बेटा, राम को। हु इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, राम इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, मेरे जेब से पैसा जा रहा है, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। पहले क्या करो, पहले एक जगह फिक्स करो कि कैश की जगह, तो डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, पेड वर्ड है तो क्रेडिट में जाएगा, ओके, रिसीव्ड वर्ड है तो डेबिट में जाएगा, तो पेड वर्ड है कैश में गया, डेबिट में आ गया राम, ओके, राम ऑन द बिहाफ ऑफ राम पे किया। कैरेज वर्ड यूज मत करना बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस राम का है, तो यहाँ पे राम अकाउंट आएगा। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मुझे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए क्या, एसेट है क्या, लायबिलिटी है, ओके। तो ऑब्वियसली सैलरी ये आपके लिए एक्सपेंस है, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आपके लिए क्या बेटा, लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लायबिलिटी, आपने बराबर से पढ़ाई किया रहेगा, आइटम क्लासिफिकेशन इन एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस, आपको पता चलेगा। आउटस्टैंडिंग ये आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, प्रीपेड ये आपके लिए क्या होता है बेटा, एसेट्स होता है, पता है ना, ओके। सो प्रीपेड एक्सपेंस ये आपके लिए एसेट होता है, प्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए लायबिलिटी है। फिर रूल आपको पता होना चाहिए, एसेट का कौन सा बैलेंस पता होता है बेटा, डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, ओके। ये भी आपको पता होना चाहिए, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, एसेट का डेबिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस। अभी ये देखो कैसे बनाना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने सैलरी नहीं दी है, तो आपने सैलरी दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, आपने सैलरी पे नहीं किया, अनपेड सैलरी उसको कहते हैं, उस अनपेड सैलरी को ही हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग, अनपेड सैलरी, जो सैलरी आपने पेड नहीं किया। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है कि नॉन कैश, नॉन कैश, राइट, आपने पेड नहीं किया है, नॉन कैश है, तो यहाँ पे आपने पे नहीं किया, तो ये आपके लिए क्या बना, लायबिलिटी बना, तो ये आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। पर ये आपके लिए खर्चा है क्या, नहीं है सर, खर्चा है, तो इसका एंट्री कैसे बना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओके। आपको याद रखना ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट में लिख देने का, डेबिट में क्या है बेटा, सैलरी, वो एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, खर्चा हुआ है पर अभी तक आपने पे नहीं किया, तो खर्चा आपने बुक किया और अभी तक आपने पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। सिंपल सी बात है, इफ आप सैलरी पेड करते तो एंट्री क्या होता, तो सैलरी पेड करते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता, सैलरी पेड करते तो एंट्री क्या बनता, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा दिया आपने, पर आपने सैलरी यहाँ पे दिया नहीं है, तो कैश के बदले में यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी पेड का एंट्री क्या है, सैलरी टू कैश, पर आपने कैश पे नहीं किया, तो कैश के बदले में आपको वर्ड यूज करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे खत्म होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, देन टेक अ टोटल ऑफ दिस एंड देन यहाँ पे टोटल कर देना पूरे अकाउंट का, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो रहा है। वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, वर्किंग भी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाएंगे। देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सोमनाथ ट्रेडर, ओके। तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखना है, सोमनाथ ट्रेडर, इन द बुक्स ऑफ सोमनाथ ट्रेडर, अप्रैल 2019, तो 2019 अप्रैल 1, ओके। और यहाँ पे बिजनेस स्टार्टेड विथ ओन कैश, खुद का 4 लाख का कैश लिया, तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, व्हाट कम्स इन, स्टॉक कम्स इन, व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, एंड उसने 70,000 का कर्जा भी लिया है, 70,000 का लोन भी लिया है। अरे लोन लिया मतलब पैसा आया कि नहीं आया, पैसा आया, कैश इज कम्स इन, राइट, एंड लोन इज ए लायबिलिटी।
किसके पास से लिया, उसके दोस्त के पास से लिया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और इसका एंट्री कैसे बनेगा, तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट कम्स इन, स्टॉक कम्स इन, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। ओके, व्हाट कम्स इन, यहाँ पे मशीनरी कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना। तो कैश आया, स्टॉक आ गया, मशीनरी आ गया। अमाउंट बाद में देखते हैं। ओके, और यहाँ पे ये पैसा किसने दिया, कैश स्टॉक मशीनरी किसने दिया, ओनर ने दिया। खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो इसने दिया, ओनर लिया टू कैपिटल, यहाँ पे लिख दिया मैंने, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये क्या बेटा, हमने हमारे दोस्त के पास से, योगेश के पास से क्या लिया बेटा, लोन लिया है। बोरोड मनी मतलब क्या, बोरोड का मतलब क्या होता है, लोन। ओके, आपने लोन लिया है, कितने का, 70,000 का लोन लिया है। आपने लोन लिया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है बेटा, पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है, 80,000, 70,000 पैसा आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, आपकी कैश, ये आपकी कैश है, योर ओन मनी इज 4 लाख। लोन लिया फ्रेंड से 70,000 का, टोटल कैश आपके पास कितना हो, 4,70,000, और ये लोन दिया है तो यहाँ पे लिख दिया। देखो अमाउंट कैसे लिखना है, वापस एक बार बता रहा हूँ। ओके, बराबर से देखना। कैश आपने लाया 4 लाख, आपने मतलब ओनर ने लाया 4 लाख, गुड्स लाया ओनर ने 60,000 का, मशीनरी लाया ओनर ने 80,000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट। हु इज़ ए गिवर, ओनर इज़ ए गिवर। तो आप देखोगे टोटल 4 लाख प्लस 60, इट इज़ 4,60,000, 4,60,000 प्लस 80, 5,40,000। क्लियर। ओनर क्या क्या दे रहा है, ओनर कैश दे रहा है 4 लाख का, स्टॉक दे रहा है 60,000 का, और मशीनरी दे रहा है 80,000 का। सो 4 लाख प्लस 60 प्लस 80 ओनर के अकाउंट में डाल दिया 5,40,000। हु इज ए गिवर, ओनर इज ए गिवर। कैश, स्टॉक एंड मशीनरी इज गिवन बाय ओनर। सेकेंड, हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड से कर्जा लिया है, लोन लिया है, कितने का, 70,000 का। तो कैशेस कम्स इन कितना, 70,000, एंड हु इज ए गिवर, द फ्रेंड इज ए गिवर। ओके, फ्रेंड ने ऐसे ही पैसा दिया है, नहीं, लोन दिया है विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12%। तो हु इज ए गिवर, योगेश इज ए गिवर। तो योगेश के अकाउंट में 70 डाल दिया। तो टोटल कैश बिजनेस में आया कितना, मैंने डाला वो 4 लाख, लोन लिया वो 70, ऐसे मिला के कैश कितना है, 4,70,000। तो ये नॉर्मली एंट्री एग्जाम में इस तरीके से एंट्री आती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर 4, डेट नंबर 4, गुड्स रिप्रेजेंटिंग सेलिंग प्राइस 12,000, 12,500 का सेलिंग प्राइस है। विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओके, विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओके, ओनर ने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स विड्रॉ किया। तो पहले देखो, गुड्स इज कम्स इन या गुड्स इज गोज आउट, द गुड्स इज गोज आउट। तो मैं यहाँ पे गुड्स लेकर आऊँ, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर। यहाँ पे सेल नहीं किया हमने, हाँ, ये ओनर लेके जा रहा है, तो गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, राइट। अभी ओनर लेके जा रहे हैं तो ओनर क्या पैसा देगा क्या, तो नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्रॉइंग। एनी अमाउंट विड्रॉ बाय ओनर, एनी अमाउंट गुड्स, एनी गुड्स विड्रॉ बाय ओनर इट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग, राइट। तो ये एंट्री आ गया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय ओनर। गुड जा रहा है क्रेडिट साइड, एंड कौन लेके जा रहा है, ओनर लेके जा रहा है। तो जब ओनर लेके जाता है तो उस वक्त हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉइंग कहते हैं। अमाउंट कैसे आएगा, देखो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 12,500 है। फिर देखने का प्रॉफिट मार्जिन कितना बोला है, द सेलिंग प्राइस 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 125 है ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना बेटा, 100 है। तो देखो कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने बनाया है, यहाँ पे देखना है ना, 14 अप्रैल 2019, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। सेलिंग प्राइस क्या बोला बेटा, 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मैंने 100 पकड़ा, सेल कितना है 125, तो प्रॉफिट कितना बेटा 25। अरे क्लियर सर, क्या किया वापस एक बार बताओ सर। 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस बोला है, तो कॉस्ट को मैंने 100 पकड़ा, और ये सेल 125, प्रॉफिट नहीं है सेल, तो 125 माइनस 100, तो डिफरेंस कितना आएगा 25। ये कौन सी वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस है 12,500, तो ये मैंने ये सेल के नीचे लिख दिया 12,500। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फाइंड आउट द कॉस्ट। सो कॉस्ट क्यों निकालना है, देखो ओनर जब बिजनेस से कोई भी गुड्स लेके जाएगा तो सेलिंग प्राइस से थोड़ी लेके जाएगा। ओके, जब वो लेके जाएगा कॉस्ट प्राइस से लेके जाएगा, बिजनेस में प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है। ओके, मैं मेरे बिजनेस से कुछ भी चीज़ लेके जा रहा हूँ तो मेरे लिए वो कॉस्ट जाएगा ना, प्रॉफिट तो नहीं कमाऊंगा। मतलब मैं खुद के बिजनेस से जब गुड्स लेके जाऊंगा तो बिजनेस को थोड़ी पैसा देने वाला 12,500, तो यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट रिकॉर्ड करना है। ओके, तो जब ओनर बिजनेस से कुछ भी लेके जाता है, गुड्स लेके जाता है स्पेशली, तो वो कैसे वैल्यू करना है, कॉस्ट के ऊपर। ओके, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, एनी गुड्स withdrawn by owner for
पर्सनल यूज, एनी गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो कौन सा प्राइस होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। और ये कौन सा प्राइस है? ये जो प्राइस है 12,500 सेलिंग प्राइस है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट कितना है बेटा? 10,000। यहाँ पे क्या आ गई बेटा? कॉस्ट आ गई। तो देखो मैंने तो एंट्री तो लिख दिया है, ओनली आपको क्या लिखना है? अमाउंट लिखना है। तो अमाउंट कितना है? अमाउंट विल बी 10,000। सब लोग मेरे साथ हो? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पेड टेलीफोन बिल। अभी वर्ड पेड है, तो वर्ड पेड है, कैश कम्स इन का गोज आउट टू कैश ना। अभी आप ऑनलाइन बैंकिंग से पे कर रहे हो तो पैसा हाथ से जाएगा कि बैंक से जाएगा? बैंक से जाएगा, तो टू बैंक आना चाहिए। आ गया सर। फिर देखो ये पैसा मैं क्यों दे रहा हूँ, किस बंदे को दे रहा हूँ या खर्चा कर रहा हूँ? तो ये खर्चा है ना बेटा, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपके लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अमाउंट लिख दिया, टोटल लिख दिया। ओके, आगे बढ़ता हूँ। अभी जो ईजी है तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या दे? पेड वर्ड है तो पेड इज कैश इज कम्स इन, कैश इज गोज आउट, कैश इज गोज आउट। यहाँ पे टू कैश मतलब कैसे पेड किया वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 12 है तो कुछ लिखा नहीं है बेटा, तो आप यहाँ पे कैश लिख सकते हो। कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे आप कैश लिख सकते हो। ओके, और आपको कंफ्यूजन आ रहा है सर कैश है तो कैश स्लैश बैंक लिख के रखना, कैश स्लैश बैंक। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्ज आपके लिए क्या एक्सपेंस है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश लिखा और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और देखो जब भी आप गुड्स परचेस करते हो, जीएसटी वाला पार्ट, राइट, जब भी आप गुड्स परचेस करते हो या कोई भी आप एक्सपेंसेस करते हो उस टाइम आप जीएसटी पेड करते हो। जब भी आप सेल करते हो तो जीएसटी क्या करते हो बेटा? कलेक्ट करते हो। और जब जीएसटी पे करते हो तो वहाँ पे कौन सा जीएसटी आता है? इनपुट जीएसटी आता है। और जब ये आप सेल करते हो जीएसटी कलेक्ट करते हो तो कौन सा जीएसटी आता है? आउटपुट। सेल ही आपका आउटपुट है। तो सेल करते समय कस्टमर के पास से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को आप डिपॉजिट करते हो। और जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो सामने वाले बंदे को जीएसटी पे करते हो, वो आपका जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। तो याद रखना, डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज डिटेल में ऑलरेडी मैंने क्लासरूम में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, राइट। और ये मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, राइट। इफ़ यू वांट डिटेल तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, उसमें सारे डिटेल में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। चलो, तो हर शेड्यूल का ऐप है तो वहाँ से आप डाउनलोड करके सारे डिटेल में आप देख सकते हो। फिलहाल मैं क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ तो डिटेल में नहीं जा रहा, आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। परचेस करते समय जीएसटी पे करना होता है तो ये इनपुट जीएसटी है। सेल करते समय जीएसटी कलेक्ट होता है तो ये आउटपुट जीएसटी है। सेल इज इक्वल टू आउटपुट, परचेस इज इक्वल टू इनपुट, राइट। तो यहाँ पे देखो ये मेरा कौन सा जीएसटी है, तो ये मेरा इनपुट जीएसटी है। तो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एच जीएसटी, राइट। ये पैसा जा रहा है। अमाउंट कैसे आएगा सर? देखो ना सर, 10,000 गुड्स कितने का है बेटा? यस, 10,000 का ट्रांसपोर्ट चार्जेस है तो 10,000 ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखा। और ये देखो 5% है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, 2.5 2.5। तो मुझे बताओ यहाँ पे 10,000 के ऊपर 2.5 250, 10,000 के ऊपर 2.5 250, टोटल कितना हुआ? 10,500। सब लोग मेरे साथ हो यहाँ तक? जाएंगे आगे? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरे लिए है गुड्स रिप्रेजेंटिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 12,000 है, वॉज डोनेटेड। ये हमने क्या दिया बेटा? डोनेशन दिया है। अबे डोनेशन दिया है मतलब इसमें आप थोड़ी प्रॉफिट कमाओगे, आपने डोनेट किया बेटा, तो जिस वैल्यू में आपने खरीदा रहेगा उस वैल्यू के गुड्स आपके पास से जाएंगे। तो गुड्स इज कम्स इन का गोज आउट, सो गुड्स इज गोज आउट टू गुड्स, है ना, गिवन एज अ डोनेशन। और ये जो जा रहा है वो डोनेशन है, डोनेशन आपके लिए एक्सपेंस हो गया, है ना। पर यहाँ पे लिखते समय कौन सा प्राइस लिखना है? यहाँ पे लिखते समय आपको कॉस्ट लिखना है। ओके, गुड जा रहा है, गुड्स गिवन एज ए डोनेशन, गुड्स इज गोज आउट। यहाँ से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है पर डोनेशन इज अ पार्ट ऑफ द चैरिटी, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डोनेशन ही टोटली मेरे लिए क्या बेटा? लॉस है। पर सर इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वैसे ही, ओके, कैसे? इस तरीके से, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन बोला है? देखो ना, यहाँ पे बोला 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट को क्या पकड़ने का? 100, प्रॉफिट कितना? 33.33, तो सेल कितना आएगा? 133.33। कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 33.33, सेल कितना आएगा? 133.33। सेल वैल्यू कितना है बेटा? यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है? 12,000, तो सेलिंग प्राइस के इधर 12,000 लिख दिया। अरे क्लियर? तो 133.33 ये सेल है, तो कॉस्ट कितना होगा? डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड आउट द कॉस्ट। कॉस्ट कितना है बेटा? 9,000। तो
12,000 डिवाइड बाय 133 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कॉस्ट कितना आया 9,000 आ गया। ओके, तो आपको 9,000 कॉस्ट यहाँ पे लिख देनी है। कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है कि कैसे कैसे आपको करना है। ओके, पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, 9,000 है। या देखो 133 निकालना बहुत डिफिकल्ट जाता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, पर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये मैंने दिखाया 133 को डिवाइड करके, ये आपके प्रॉफिट से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ओके, मैंने कैसे किया, समझो आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे करोगे, 12,000 डिवाइड बाय 133 मल्टीप्लाई 33, बिकॉज डिवाइड बाय 133.33 करना मतलब बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, इससे अच्छा आप क्या करोगे, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा जा रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप दिमाग लगाओगे जो हमारे पास है। 12,000 डिवाइड बाय 133.33 मल्टीप्लाई बाय 33.33 प्रॉफिट निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 किया कॉस्ट आएगा, मल्टीप्लाई बाय 33.33 किया तो प्रॉफिट आएगा। तो 12,000 डिवाइड बाय 133.33 मल्टीप्लाई बाय 33, देखो ये डिवाइड करना बहुत ईजी है, 33 1 ये 4 आ जाएगा, राइट। एंड 12,000 डिवाइड बाय 4 प्रॉफिट कितना आएगा 3,000। देखो ना मेरी सेलिंग प्राइस कितना है 12,000 है, उसमें प्रॉफिट 3,000 है, वो निकाल दो, कॉस्ट कितना हो गया 9,000 कॉस्ट आपकी हो गई। आपको क्या कॉस्ट प्राइस ही निकालना ना, आप ऐसे करो या प्रॉफिट सेल में से प्रॉफिट माइनस करो, सेल में से प्रॉफिट माइनस किया आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 12,000 माइनस 3,000 दिस विल बी 9,000। आर यू विथ मी गाइस? ओके, तो 9,000 अमाउंट जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है डोनेशन के लिए। ओके, कैलकुलेशन आपके पास है। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने गुड्स 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 10,000 के गुड्स को आग लग गया। अरे गुड्स को आग लग गया तो गुड्स इज कम्स इन या गुड्स इज गोज आउट, गुड्स इज गोज आउट, गुड्स आपके पास से जा रहा है। ओके सर, गुड्स आपके पास से जा रहा है, गुड्स लॉस बाय फायर, पहले एंट्री फिर अमाउंट। उसके बाद आपने ना इस गुड्स का क्या निकाला था बेटा, इंश्योरेंस निकाला था। और जब गुड्स का आप इंश्योरेंस निकालते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देने वाली, 7, दिया नहीं सर, देने वाली है। ओके, एडमिटेड द क्लेम, आपने क्लेम एडमिट किया हुआ है, अभी तक पैसा आना बाकी है, 7,000 रुपीज क्लेम सैंक्शन हो गया, तो क्लेम का पैसा मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मिलने वाला। मिला होता तो कैश लिखता, व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन, पर यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है, कैश आने वाला है, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। तो कितने का माल जला बेटा 10,000, कितना इंश्योरेंस मिला 7,000, कितने का लॉस हुआ 3,000 का लॉस हो गया, मतलब 10,000 का गुड जला पर आपका इंश्योरेंस 7,000 सैंक्शन हुआ है, अभी तक मिला नहीं है, सैंक्शन हुआ है, तो 10,000 में से 7,000 गया तो 3,000 का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो उसका एंट्री कैसे बनेगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 7,000, गुड्स इज गोज आउट 10,000, एक्चुअल लॉस कितने का हो बेटा 3,000, है ना। 10,000 का गुड जला, इंश्योरेंस कंपनी से 7,000 मिला, 3,000 का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। नंबर 17, पेड 3,000 फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाय डेबिट कार्ड। अरे डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो कहाँ से पैसा जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा ना, तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड किसके लिए जा रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशन, बहुत ईजी है। नंबर 19, पेड इंश्योरेंस, अभी देखो पेड वर्ड है, अभी पेड वर्ड है मतलब कैश इज कम्स इन का गोज आउट टू कैश, है ना, टू कैश। और कैसे जा रहा है, हाथ से जा रहा है कि बैंक से जा रहा है, तो आपने क्या किया, ECS किया है, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब ऑनलाइन पेमेंट किया आपने, ये ऑटो पेमेंट होता है उसको ECS कहते हैं, तो हमने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है तो ऑब्वियसली बैंक से पैसा जाएगा, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है टू बैंक, पैसा जा रहा है। अभी पैसा क्यों जा रहा है, तो हमने 2,750 इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा गुड्स का, तो ये ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 2,750, है ना। उसके बाद हमने खुद का इंश्योरेंस निकाला है, लाइफ इंश्योरेंस, तो ओनर खुद का पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉइंग, अमाउंट और यानी कैश विदड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, इसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉइंग आएगा। इज इट क्लियर? सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे आए क्या, प्लेस एन ऑर्डर गुड्स वर्थ ₹7,000, देखो हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, मैंने उसको स्मिथ को फ़ोन किया और बोला कि मुझे इतना माल चाहिए। ओके, देखो मैंने ऑर्डर दिया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसके पास से गुड्स निकला या उसने गुड्स दिया या बिल दिया और मैंने पेमेंट किया, तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। मैंने फ़ोन के ऊपर उसको ओनली ऑर्डर प्लेस किया है, तो प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर देयर इज नो एंट्री। ओके, ओनली आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो उसका एंट्री नहीं आएगा, नो एंट्री। एंट्री कौन सा आएगा, तो यहाँ पे लिखा है हमने उसको 5,000 क्या दिया बेटा, एडवांस दिया। कितना, क्या अमाउंट दिया, 5,000 एडवांस दिया। आप जब एडवांस दोगे तो कैशेस कम्स इन का कैशेस गोज आउट, कैशेस गोज आउट, तो यहाँ पे टू कैश आएगा।
एंड हु इज ए रिसीवर, स्मिथ इज ए रिसीवर 5000। ये 7000 का एंट्री नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। 26 जो ऑर्डर आपने स्मिथ को दिया था वो ऑर्डर क्या हो गया बेटा, रिसीव्ड हो गया। देखो गुड्स आ गया, एंट्री आ गया। ओके कितने का गुड्स आ गया लिखा भी है, 21 अप्रैल को आपने ऑर्डर दिया था, वो प्लेस किया था ऑर्डर, वो आ गया। एंड सेटल हिज अकाउंट बाय पेइंग रिमेनिंग अमाउंट इन अ कैश। अभी देखो 7000 के गुड्स आ गए, ऑलरेडी मैंने 5000 उसको दिया था, तो सेटलमेंट में आपको कैश कितना देना है, 2000 देना। तो एंट्री कैसे बनने वाला है? ओके देखो यहाँ पे व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, ये 7000 आ गए, गुड्स आ गए सर। ओके 7000, उसमें से 5000 ऑलरेडी मैंने दिया है, 5000 ऑलरेडी मैंने दिया है ना। तो यहाँ पे 5000 मैंने क्या कर दिया बेटा, एडजस्ट कर लिया। ओके तो बैलेंस अमाउंट क्या करूँगा, पे करूँगा। तो ये पेड अमाउंट है, ये आपने एडवांस दिया था वो मैंने क्या कर दिया बेटा, एडजस्ट कर दिया, है ना। स्मिथ देखो ना यहाँ पे क्या हुआ था, डेबिट हुआ था 5000 से, स्मिथ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 5000 से। तो टोटल 7000 में से 5000 एडवांस दिया, वो एडजस्ट कर लिया, और ये 2000 कैश में है। ओके और इस तरीके से मेरा सेकेंड सम भी खत्म हो रहा है। आर में गाइस देखो बेसिक आपको पता होना चाहिए जनरल एंट्री का रूल, तो थोड़ा आपको फटाफट से समझ में आ जाएगा। और सिंपल है एंट्री बनाना। ओके क्या करना है, जब भी पैसा पे करोगे टू कैश लिखना है, पैसा आ रहा है बाय कैश लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। फिर देखना पैसा कहाँ पे आ रहा है, हाथ में आ रहा है कि बैंक में आ रहा है। इफ हाथ में आ रहा है तो कैश लिखो, बैंक में आ रहा है तो बैंक लिखो। अरे क्लियर, समझा कि नहीं समझा? पैसा आ रहा है डेबिट साइड लिखो, पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड लिखो। तो एक तो पेड होगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन आएगा कि परचेज और सेल का। परचेज हुआ तो परचेज डेबिट में लिखना, सेल हुआ क्रेडिट में लिखना। फिर गुड्स परचेज किया, फिर सोचो गुड्स परचेज किया तो पैसा दिया कि नहीं दिया, पैसा दिया तो टू कैश लिखो, पैसा नहीं दिया तो पार्टी का नाम लिखो। समझा? गुड्स आप बेचोगे तो आपके लिए इनकम होगा, सेल क्रेडिट में आ गया, राइट। तो पैसा सेल क्रेडिट में आ गया, फिर देखो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कैश लिखना, पैसा नहीं आ रहा है तो पार्टी का नाम लिखना। ओके इट्स वेरी इजी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ओके एंड देन हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टॉप करेंगे। ओके चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना, फटाफट से देख लेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो सारा परचेस और सेल के ट्रांजेक्शन के ऊपर ही है। ओके चलो देखते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रसाद ट्रेडर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ प्रसाद ट्रेडर, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। ओके अब यहाँ पे देखना बैलेंस दिया कैश इन हैंड। तो पहले आपको क्या करना है, ये ओपनिंग एंट्री है बेटा, ये बिजनेस स्टार्टेड वाला एंट्री नहीं, ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। ये कौन सी एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है। कौन सी एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें से एसेट कौन सा है, इसमें से लायबिलिटी कौन सा है। तो फटाफट से मुझे बोलते जाना। कैश इन हैंड ये क्या है, एसेट है। कैश एट बैंक ये क्या है, एसेट है। फर्नीचर ये क्या है, एसेट है। कंप्यूटर ये क्या है, एसेट है। स्टॉक ये क्या है, एसेट है। बुक डेप्थ, सर बुक डेप्थ क्या होता है सर? बुक डेप्थ मतलब डेटर्स, डेटर क्या है, एसेट है। अकाउंट्स पेबल, पेबल मतलब पैसा देना है, तो पेबल मतलब कौन होता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी। बैंक लोन लायबिलिटी। तो पहले आपको क्या करना है, हाँ पहले आपको ये तो आना चाहिए कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी, वो नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकता मैं, है ना। तो पहले वो आपको क्लियर करना पड़ेगा कौन सा एसेट है कौन सी लायबिलिटी, तो करना बहुत ईजी होगा। तो पहले आप एसेट और लायबिलिटी को आइडेंटिफाई करो। फिर देखो एसेट का कौन सा बैलेंस बोला मैंने, अभी बोला मैंने आगे, तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अभी जहाँ पे एसेट है आप डेबिट साइड लिखोगे, और जो लायबिलिटी है वहाँ पे आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। चलो देखते हैं एक एक। कैश इन हैंड दिखाई दे रहा है, तो डेबिट में लिख दिया। कैश एट बैंक कहाँ पे लिख दिया, डेबिट में लिख दिया, बैंक। उसके बाद फर्नीचर डेबिट में लिख दिया। उसके बाद कंप्यूटर डेबिट में लिख दिया, एसेट है। उसके बाद स्टॉक डेबिट में लिख दिया। उसके बाद डेटर डेबिट में लिख दिया, है ना। उसके बाद अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है, क्रेडिट में लिख दिया, बहुत ही ईजी है। उसके बाद बैंक लोन लायबिलिटी क्रेडिट में लिख दिया। अरे क्लियर। और जो भी डिफरेंस आए अभी क्या करने का, इसका टोटल करो, ये टोटल करो, उसमें से ये अमाउंट क्या करो, माइनस करो। ये टोटल में से ये अमाउंट आप माइनस करोगे, आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये बैलेंसिंग BAL लिख रहा हूँ, बैलेंसिंग फिगर आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके सो ये डेबिट में लिख दिया और ये क्रेडिट में लिख दिया। आर यू विथ मी गाइस? चलो मेरे साथ हो यहाँ तक। हेलो यस और नो, जाएंगे आगे। हेलो ओके सो कैन वी गो फॉर नेक्स्ट लेवल? ओके चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद देखना है नंबर 2019 अप्रैल 1, 2019 अप्रैल 1, 2019 अप्रैल 1 क्या लिखा देखो, परचेज फ्रॉम जितेंद्र गुड्स वर्थ ₹20,000, 28% GST एंड अमाउंट बाय पेड बाय NEFT। ओके अभी परचेस है,
दिमाग लगाना। अच्छा परचेस है सर, कहाँ पे लिखो, पहले जर्नल एंट्री फिर अमाउंट के पास जाते हैं। सो परचेस है, कहाँ पे लिखोगे, सो परचेस है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, परचेस मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। ओके सर, आगे बोलो। हाँ अभी मुझे बताओ, परचेस करते समय, ओके फिर देखना कि परचेस करते समय आपने जीएसटी पे किया है। हाँ सर 28% जीएसटी पे किया, तो जहां पे परचेस लिखा वहां पे जीएसटी आएगा। इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एच जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एच जीएसटी। ओके सर, अभी आप जो गुड्स खरीद रहे हो उसका पेमेंट किया क्या आपने, ये कैश है क्रेडिट है सर, आपने उसका एनईएफटी किया, एनईएफटी ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, सिंपल ऑनलाइन पेमेंट किया, तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। क्या तक क्लियर है, डन सर। उसके बाद ये 20,000 अमाउंट है ना, तो 20,000 अमाउंट लिख दिया। उसके बाद 28% जीएसटी है, तो 28% कितना आएगा, 14%, 14%, तो 14%, 14%, 20,000 के ऊपर 14%। ओके, कैसे निकालना है वो भी बताओ सर। अरे 20,000 के ऊपर 14%, तो ये 0 0 कैंसिल, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आएगा 28, और ये 2 0 लगा देना, कितना सर 2,800। तो यहाँ पे जीएसटी आ गया 2,800। अभी तीनों की टोटल करना, कितना आएगा 25,600। ओके चलो आगे बढ़ो सर। आगे क्या है, सोल्ड गुड्स है, सोल्ड गुड्स है। अच्छा, गुड्स आपने बेचा, हाफ ऑफ द गुड्स परचेस फ्रॉम द जितेंद्र, जो आपने जितेंद्र के पास से गुड्स परचेस किया था उसका आधा गुड्स बेचा। किसको बेचा, महेंद्र को बेचा। कैसे बेचा, 20% ऑन सेलिंग प्राइस एंड 28% जीएसटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके वो कहते हैं कि जो आपने जितेंद्र के पास से गुड्स परचेस किया था वही गुड्स अपने महेंद्र को सेल किया। ओके पूरे गुड्स सेल किए नहीं, आधे गुड्स सेल किए, और कितना परसेंट प्रॉफिट लगाया, 20% ऑन सेलिंग प्राइस लगाया, और उसके जीएसटी के साथ। अब ये कॉम्प्लिकेशन वाली एंट्री नहीं है, बहुत ईजी है। पहले फोकस करना है ये ट्रांजेक्शन कौन सा है, परचेस का है कि सेल का है। तो ये सेल का ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है, सेल, सोल्ड लिखा ना यहाँ पे, आधा गुड्स बेचा है, कौन सा गुड्स बेचा उसका रेफरेंस दिया, पर ये सेल का ट्रांजेक्शन, सेल है। तो कहाँ पे लिखो, तो परचेज एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। सेल ही आपके लिए क्या बेटा, इनकम है, कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट में लिखने का, तो सेल में क्रेडिट में लिखा, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ओके सेल में कहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिट में लिख दूंगा। ओके अभी यहाँ पे कोई डिस्काउंट दिया है क्या, सीडी दिया है कि क्या डिस्काउंट, कुछ नहीं दिया, तो डिस्काउंट तो अकाउंट नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी है। अभी सेल करते समय जीएसटी कौन सा आता है, इनपुट जीएसटी आता है क्या आउटपुट जीएसटी, जोर से बोल, क्या आता है, आउटपुट जीएसटी आता है। और ये सेल जहाँ पे वहाँ पे आउटपुट जीएसटी आएगा, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एच जीएसटी। ओके अभी तो मैं एक साइड फिक्स हो गया। अभी ये गुड्स बेचा है उसका पैसा आया क्या वो देखो, तो यहाँ पे तो पैसा नहीं आया, क्यों, यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू महेंद्र, तो महेंद्र का नाम आएगा, हु इज ए रिसीवर, महेंद्र इज ए रिसीवर। एंट्री समझा, अरे एंट्री समझा क्या, एंट्री आएगा महेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एच जीएसटी। आर यू विथ मी गाइस। ओके चलो अभी इसका वर्किंग नोट देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वो बोल रहा है हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड, आधा गुड्स बेचा। किसके पास से परचेस किया हुआ, जितेंद्र के पास से परचेस किया हुआ गुड्स हमने आधे वैल्यू में बेच दिया। अभी आधी वैल्यू का मतलब क्या है, देखो 20,000 है, उसका आधा वैल्यू कितना आएगा, 20,000 का हाफ, हाफ मतलब 50%, हाफ मतलब 50%, तो 20,000 का आधा तो कितना आएगा बेटा, 10,000 आएगा, तो ये 10,000 है। और जब मैं परचेस करूंगा वो मेरे लिए क्या होगा, कॉस्ट ना, जिस वैल्यू में खरीदूंगा वो मेरे लिए क्या बनेगा, कॉस्ट बनेगा। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट बोला, 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेल को क्या पकड़ने का 100, प्रॉफिट कितना 20, तो कॉस्ट कितना आएगा 80, सो 80 प्लस 20 ये कितना आएगा 100। अभी यहाँ पे क्या है, मेरी कॉस्ट कितनी है बेटा, यहाँ पे निकाला है कॉस्ट 10,000, तो 80 ये 10,000 है, तो सेल कितना होगा, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 10,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा 12,500, है ना। तो आपको सेल का अमाउंट मिल गया 12,500। अब इस 12,500 के ऊपर क्या लगाना है, जीएसटी लगाना है, 28% जीएसटी बेटा, तो 14%, 14%, तो 12,500 के ऊपर 14%, 1750, कैसे ऐसे रे, 12,500 मल्टीप्लाई 14%, 0 0 कैंसिल कर देना, तो 125 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 14 करना है, क्लियर, 125 मल्टीप्लाई बाय 14 करना है, क्लियर, तो 1750 आएगा, दोनों अमाउंट सेम है। अभी आपको सेल का अमाउंट मिला, जीएसटी का अमाउंट मिला, तो 12,500, 12,500 और जीएसटी का अमाउंट 16,000 आ गया। सब लोग मेरे साथ हो, वी गो फॉर नंबर 8। क्या लिखा है, परचेज गुड्स वर्थ ₹2,50,000 फ्रॉम ओमकार।
हमने ओमकार के पास से गुड्स परचेस किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके, एंड 18% GST है, एंड पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। देखो यहाँ पे 1/4 अमाउंट कैश है, तो बाकी का क्या बेटा क्रेडिट है। तो यह यहाँ पे क्या गुड्स परचेस है, पहले एंट्री बनाएंगे। गुड्स परचेस है कहाँ पे लिखो, डेबिट में लिखो सर। गुड परचेस है आप कहाँ पे लिखो, डेबिट में लिखो, लिख दिया सर। अच्छा, परचेस करते समय GST पे किया मैंने, हाँ सर GST पे किया, तो इनपुट GST और इनपुट HGST, CGST HGST। डिस्काउंट दिया है क्या, CD है क्या, इसमें CD नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ओके। तो यहाँ पे पैसा दिया है कि मैंने, पैसा नहीं था, हाँ सर आधा अमाउंट कैश में दिया है, आधा अमाउंट पार्ट पेमेंट हमने कैश किया, पार्ट पेमेंट क्रेडिट है। पार्ट पेमेंट कैश है, जो कैश है वो कैश में लिखा, जो क्रेडिट है पर्सन का नाम लिखा, ओके। अभी अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट कैसे आएगा, देखो यहाँ पे ग्रॉस परचेस कितना है 2,50,000, ग्रॉस परचेस 2,50,000, डिस्काउंट कितना परसेंट 10%, तो 2,50,000 के ऊपर 10% मतलब एक जीरो हाइड कर दो, तो 2,50,000 के ऊपर 10% कितना आएगा 25, तो 2,50,000 माइनस 25 हाउ मच अमाउंट 2,25,000, 2,25,000 कौन सा अमाउंट हो गया, नेट परचेस हो गया। क्या हो गया बेटा, नेट परचेस हो गया। अब इस 2,25,000 की ओर हमेशा याद रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर GST, फिर कैश डिस्काउंट। क्या बोला मैंने, पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर GST, फिर आएगा कैश डिस्काउंट, ओके। तो ये अमाउंट आ गया, उसको हम लोग कहेंगे नेट परचेस। क्या कहेंगे, नेट परचेस। और ये ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैलकुलेशन नेट से चालू हो जाएगा। GST कितना परसेंट है, 18%, 2,25,000 के ऊपर 9%, 2,25,000 के 9% कितना है 20,250। कैसे सर, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, ये 0 0 कैंसिल, 2,22,250 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 20,250। अमाउंट ऐड किया 2,65,000, उसमें से कैश कितना दे रहा है बेटा, 1/4 कैश दे रहा है, तो यहाँ पे 1/4 पेड इन कैश। तो देखो 4 रुपये में से 1 रुपये दिया, 4 रुपीज़ में से 1 रुपये दिया, तो कितना नहीं दिया, 4 रुपये से 3 नहीं दिया, तो 1/4 पेड किया, 3/4 पे नहीं किया। जो पे नहीं किया उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे, और ये कैश है। अभी 2,65,000 का कितना 1/4, ओके। कैसे, 2,65,500 डिवाइड बाय क्या करने का 4 करने का, तो कितना आएगा 66,375। 2,65,500 में से 66,375 पेड किया, तो कितना पे नहीं किया 1,99,125। क्लियर, अमाउंट रेडी है आपके पास, कौन सी अमाउंट लिखनी है, ये देखो ना अमाउंट रेडी है, ये 2,50,000, फिर GST का अमाउंट, फिर कैश का अमाउंट, और ये क्रेडिट का अमाउंट, राइट, वही अमाउंट है। किधर गया सर, ये देखो ना 2,25,000, GST का अमाउंट, कैश का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, ओके। नंबर 12 देखो क्या, नंबर 12, सोल्ड गुड्स टू गणेश ट्रेडर वर्थ ₹60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 18% GST, ओके। 10% ट्रेड डिस्काउंट, 18% GST। सोल्ड गुड्स टू गणेश ट्रेडर, हमने गुड्स किसको सेल किया है, गणेश ट्रेडर को सेल किया। कितने वैल्यू का गुड्स, 60,000 गुड्स। अभी सेल है तो कहाँ पे लिखेंगे, सो सेल है तो क्रेडिट में लिखेंगे, परचेस डेबिट में जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल कहाँ पे जाएगा बेटा, क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ पे आ गया टू सेल, आराम से देखना है टू सेल, ओके। अभी इसके साथ GST है क्या, हाँ सर GST है, कितना परसेंट, 18% GST, तो ये क्या आएगा, आउटपुट CGST, आउटपुट HGST। फिर देखना कैश डिस्काउंट है क्या, है ना कैश डिस्काउंट, ओके। अमाउंट बाद में देखो बेटा, अमाउंट बाद में देखो, कैश डिस्काउंट है तो सेल करते समय कैश, आप कैश डिस्काउंट रिसीव करोगे कि अलाउड करोगे, तो ऑब्वियसली जब भी आप सेल करोगे तो आप डिस्काउंट दोगे, और जब आप डिस्काउंट दोगे तो आपके लिए क्या होगा, लॉस होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा। फिर सोचना कि जो आप सेल कर रहे हो उससे पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये पैसा मिल रहा है तो क्या लिखोगे बेटा, कैश लिखोगे। पैसा मिल रहा है तो कैश लिखोगे। कितना मिल रहा है बेटा, 1/3 मिल रहा है, और बाकी क्या है बेटा, क्रेडिट है, तो पर्सन का नाम लिखोगे। पर्सन का नाम क्या है बेटा, गणेश ट्रेडर। पर्सन का नाम क्या है, गणेश ट्रेडर। तो पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, गणेश ट्रेडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट, एंड आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो सेल लिखा, उसके नीचे आउटपुट लिखा, डिस्काउंट लिखा, कैश एंड क्रेडिट। क्लियर, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ओके। ये आपका कैश डिस्काउंट है, ये आपका नेट सेल है, और ये आपका क्या बेटा, GST है, ओके। सो अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो ना, नंबर 12 का अमाउंट कितना निकालेंगे, तो नंबर 12 का अमाउंट इस तरीके से निकाला जाएगा। ये आप देखना, ग्रॉस सेल कितना है 60,000, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%, तो आएगा 6,000, आ गया 54,000, उसके ऊपर GST चार्ज किया, दो पार्ट में डिवाइड किया।
66,720 का 1/3 निकाला, 21,240 आ गया। 63,720 डिवाइड बाय 3 कर देने का कितना आ गया, 21,240। फिर 1/3 कैश रिसीव्ड है, 2/3 ऑन क्रेडिट है, तो 63,720 में से 21,240 माइनस किया तो अमाउंट कितना है, 42,480। अभी याद रखना, कैश डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, जो आप कैश पेड करोगे या कैश रिसीव करोगे उसके ऊपर। तो ये आपका कैश ट्रांजेक्शन है, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन के ऊपर कभी भी कैश डिस्काउंट दिया नहीं जाएगा। कौन से अमाउंट के ऊपर, कैश रिसीव्ड और कैश पेड के ऊपर कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। अभी देखो अमाउंट 21,240 है, इसके ऊपर क्या डिस्काउंट दिया जाएगा। पर अभी दिक्कत क्या होता है, ओके, तो जो भी सोल्यूशन दे रहा हूँ ये आपके स्टेट बोर्ड के हिसाब से सोल्यूशन दे रहा हूँ, राइट। एज पर द टैक्स लॉ कैलकुलेशन ऑफ कैश डिस्काउंट अलग है, मैं आपके गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन के हिसाब से आपको मैं दे रहा हूँ। अभी आप देखना 21,240 है, 1/3 आ गया, ओके। 42,480 ये 2/3 आ गया। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट कौन से अमाउंट के ऊपर, इसके ऊपर मत निकालो सर, ओके। अभी आप देखना अभी देखो ना 21,240 में जीएसटी का अमाउंट भी है ना, है क्या नहीं है, देखो ना 54,000, फिर ये जीएसटी का अमाउंट ये आ गया 63,750। इस 63,750 में क्या इंक्लूड है, जीएसटी भी इंक्लूड है। 63,720 में क्या इंक्लूड है, जीएसटी भी इंक्लूड है। तो जीएसटी के ऊपर डिस्काउंट गवर्नमेंट नहीं देगा, ओके। आप डिस्काउंट दे रहे हो पैसा इमीडिएट मिलने के लिए, तो गवर्नमेंट थोड़ी उसके ऊपर डिस्काउंट देगा जीएसटी के अमाउंट के ऊपर। तो देखो ये 54,000 अमाउंट है ना, उसका 1/3 निकालना है। 54,000 ये इसका देखो ना, ये 1/3 निकाला ना आपने, तो इसका मतलब इसका भी 1/3 है, इसका भी 1/3, ऐसे मिला के ये अमाउंट है। तो आपको जीएसटी के ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा कैश डिस्काउंट, इस 54,000 के ऊपर मिलेगा। तो 54,000 का 1/3 निकालो, 1/3 कितना है, 18,000 आया। इस 18,000 के ऊपर कितना परसेंट, 5% निकालो, तो 18,000 के 5% कितना आएगा, 900। तो ये 900 आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। देखो आपने इस अमाउंट के ऊपर निकाला, सोल्यूशन गलत हो जाएगा। आपको कौन से अमाउंट के ऊपर निकाला, इस अमाउंट के ऊपर। ये गवर्नमेंट के टैक्सेस के ऊपर आपको जीएसटी का बेनिफिट कैश डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। तो 54,000 का पूरा पेमेंट उसने बंदे ने किया नहीं है, 1/3 ही किया है, तो 54 का 1/3, और इस 1/3 अमाउंट के ऊपर 5% डिस्काउंट, ओके। तो देखो अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करना है, तो ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, बाकी ये सारे अमाउंट जो है हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, सारे अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, ओके। चलो तो देखो सेल कितना है हमारा, सेल है हमारा 54,000, जीएसटी का अमाउंट 4860, तो 54,000 4860, डिस्काउंट कितना 900, कैश कितना मिला 2340, और क्रेडिट कितना है 42,480। सब लोग मेरे साथ हो, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 क्या लिखा है, परचेज गुड्स। दिमाग क्या लगाना है, परचेज गुड्स है, परचेज कहाँ पे जाएगा, डेबिट में जाएगा, यस सर। आगे बोलो, जीएसटी है देखने का, जीएसटी हाँ सर, मैं इनपुट जीएसटी रहेगा, लिख दिया सर। फिर देखना क्या डिस्काउंट है, हाँ सर डिस्काउंट है, परचेस करते समय डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या बेटा, इनकम है, क्रेडिट में लिख दिया सर। फिर देखो अभी डिस्काउंट मिला, पैसा कैसे दे रहा हूँ मैं, तो हाफ अमाउंट पे कर रहे हो कैश में, चेक में, हाफ अमाउंट क्रेडिट में, तो हाफ अमाउंट लिखा बैंक, और जहाँ पे क्रेडिट में तो प्रशांत ट्रेडर का नाम, समझा, एंट्री आ गया। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है सर, उसके बाद अमाउंट देखना है। सो 1,20,000 है ना, अमाउंट लिख गया ग्रॉस, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1,20,000 के ऊपर 10% कितना आएगा 12,000, अमाउंट कितना है 1,08,000, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा कितना परसेंट, तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा 18% जीएसटी है ना, तो 1,08,000 के ऊपर 9%, नेट अमाउंट के ऊपर आएगा, आ गया ये अमाउंट 1,27,440। उसमें से आप कितना पेमेंट कर रहे हो, हाफ अमाउंट पे कर रहे हो, तो हाफ अमाउंट दो पार्ट में डिवाइड करना, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, हाफ कैश है हाफ क्रेडिट है, तो 1,27,440 का हाफ कितना आएगा 73,720। उसके बाद क्या डिस्काउंट है, जो अमाउंट आपको रिसीव होगा तो उसके ऊपर क्या देना है, कैश डिस्काउंट। तो 73,720 के ऊपर मत देना कैश डिस्काउंट। देखो ये अमाउंट है, गवर्नमेंट के टैक्स के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इस अमाउंट के ऊपर मिलेगा। पर ये 1,08,000 बंदा पूरा पेमेंट कर रहा है, नहीं आधा दे रहा है, तो 1,08,000 का मैंने आधा निकाला, 1,08,000 का आधा निकाला, कितना 54,000, हाफ निकाला। इस 54,000 के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है 5%, तो 54,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट कितना आएगा, तो 54,000 के ऊपर 5% आ रहा है 2,700,
तो ये 2700 आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 63,720 माइनस 2700 कितना आएगा, 61,020। तो कैश पेड कितना है, 61,020। तो देखो ये तो अमाउंट आप रिकॉर्ड करोगे, है ना, ये अमाउंट रिकॉर्ड करोगे, ये भी अमाउंट रिकॉर्ड करोगे, डिस्काउंट का अमाउंट, कैश पेड का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, सारे अमाउंट रेडी है। तो 1,08,000 पहले परचेस में लिखो, 1,08,000 पहले परचेस में लिखो, फिर जीएसटी लिखना, फिर डिस्काउंट लिखना जो कैश दिया है, और ये चेक पेमेंट है। तो यहाँ पे नेट वाला अमाउंट आएगा, ये आपका जीएसटी का अमाउंट है ना, ये आपका चेक का अमाउंट है, और ये डिस्काउंट का अमाउंट है सीडी, और ये आपका क्रेडिट है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, तो दो वीडियोस है, एक प्रीवियस वीडियो भी आप देखोगे जहाँ पे मैंने टोटली परचेस के बारे में डिस्कस किया एंड टोटली सेल के बारे में डिस्कस किया, तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। ओके 20 सोल्ड गुड्स टू शंकर, अभी तो बहुत इजी है। सोल्ड गुड्स है, सेल है, कहाँ पे लिखो, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड सर, क्रेडिट साइड लिखो, सेल है। अच्छा फिर देखो कि यहाँ पे जीएसटी, हाँ ना जीएसटी है सर, तो आउटपुट जीएसटी आ गया। फिर कोई कैश डिस्काउंट है, हाँ सर कैश डिस्काउंट है। तो आप क्या करो, गुड्स परचेस करो क्या सेल करो, सेल कर रहे हो, तो सेल करो तो डिस्काउंट मिलेगा कि डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हो गया। फिर देखना ये पैसा आपको अभी मिलने वाला है कि बाद में मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली उसने इमीडिएट पैसा दिया, तो शंकर का नाम आप नहीं लिखोगे, कैश लिखोगे, तो आपको पैसा मिल गया। ओके यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन करना है, वो तो बहुत ईजी है बेटा। कैसे, ये देखो 1,30,000 अमाउंट है, ओके इसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है सर, ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस करता, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। पर पहले जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी कैलकुलेट करना आ गया 6%, 1,30,000 के ऊपर 6%, 1,30,000 के 6%, 1,45,600। चलो मेरे साथ हो। उसके बाद क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो ये अमाउंट के ऊपर मत निकालो 1,45,600, इसमें जीएसटी भी है ना, जीएसटी के ऊपर कैसे डिस्काउंट आएगा, तो 1,30,000 के ऊपर चार्ज करना है। कितना आएगा 13,000, 1,32,600। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये आ गया 1,30,000, ये डिस्काउंट और ये अमाउंट। इज इट क्लियर? चलो 24 देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अरे गुड्स परचेज किया तो परचेज कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। जीएसटी है क्या, है ना सर, तो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एच जीएसटी। अरे क्लियर। उसके बाद कैश डिस्काउंट कितना है, 10% है। परचेस कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड करोगे, डिस्काउंट रिसीव करोगे। सो परचेस कर रहे हो तो डिस्काउंट क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या है, इनकम है। ओके और आप पैसा देने वाले हो, है ना बेटा, कैश ट्रांजेक्शन है बेटा, इज नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो पैसा जाएगा टू कैश। ओके तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेट अमाउंट, यहाँ पे आपका जीएसटी का अमाउंट, ये आपका कैश डिस्काउंट और ये आपका कैश पेमेंट। सब लोग मेरे साथ हो। ओके अमाउंट भी वर्किंग नोट करके दिखाया मैंने, 24 के लिए भी वर्किंग नोट है ना। तो क्या है 5,000, उसके ऊपर जीएसटी लगा बिकॉज स्टेट डिस्काउंट नहीं है, अमाउंट आ गया 59,000, 50,000 के ऊपर 18%, ट्रेड डिस्काउंट कौन से 50 के ऊपर लगाना है, 50 के ऊपर 10%, 5,000, 54,000। अरे समझा कि नहीं, अरे क्लियर। ओके जीएसटी याद रखना, कैश डिस्काउंट आपको नेट वैल्यू के ऊपर मिलेगा, और नेट वैल्यू भी पार्ट में है तो पार्ट के ऊपर मिलेगा, जो पेमेंट आप कैश में करोगे उस कंपोनेंट के ऊपर मिलने वाला है। तो अमाउंट भी यहाँ पे रेडी हो गया है ना। तो ये अमाउंट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सारा अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके 54,000 ये डिस्काउंट आ गया। उसके बाद क्या है, आपने क्या परचेस किया, फर्नीचर। सो फर्नीचर कम्स इन। अच्छा फर्नीचर करते समय जीएसटी पे किया बेटा, जीएसटी पे किया तो इनपुट जीएसटी आ गया, है ना। पैसा कैसे दिया है, ऑन क्रेडिट, सब पेड किया, एनईएफटी सर, कैश पेमेंट है। अरे क्लियर। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, फर्नीचर का अमाउंट 80,000 है, तो यू कैन राइट 80,000। 80 के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी, 12%, 6%। तो 80,000 के ऊपर 6%, 4,800, 4,800 टोटल पेमेंट किया 89,600, देन टेक अ टोटल। आर यू विथ मी गाइस? ओके तो यहाँ पे मैंने सारे जो कॉलेज के आपका जो असाइनमेंट था उसके सारे आंसर की डिस्कस की है। ओके सो ये जो मैंने वीडियो बनाया आपके प्रिपरेशन के लिए बनाया कि आपकी इमीडिएटली आपकी एग्ज़ाम है। ओके तो ये बराबर से प्रिपेयर करना, और सेकेंड थिंग जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना,
कि जो भी आपके नए अपडेट है, नए क्वेश्चंस है, मैं आपके सामने लाऊंगा और सीरीज़ ऑफ वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं, तो इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ओके, सो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में और इसका अच्छी तरीके से देखने वाला है और क्वेश्चन करने वाला है। बहुत सारे कॉलेज के क्वेश्चन मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन फ्रेम करके उसके आंसर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। और बाकी वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हर्ष ट्यूटोरियल का जो ऐप है वो आप डाउनलोड करोगे तो उस ऐप के ऊपर आपको सारे वीडियोस जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।